माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार के नाम पर एक ज्ञापन पत्र लेकर के कमिश्नर महोदय के समक्ष आए थे रीवा संभाग, और हमने ये ज्ञापन दिया है। वास्तव में मामला है ये प्रस्तावित डेटा प्रोटेक्शन बिल जो 2022 का वर्तमान जो मसौदा तैयार करके सरकार ने आम जनता से फीडबैक मंगवाया है, इसमें उन्होंने आरटीआई कानून को संशोधित करने का प्रयास किया है। और प्रयास ही नहीं, यदि ये डाटा प्रोटेक्शन बिल, यदि इसको हम शॉर्ट में कहें, यदि ये लागू हो जाता है तो निश्चित तौर पर आरटीआई कानून पर बहुत दुष्प्रभावी प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ी बात इसमें धारा 2, 12, 2, 13 और 2, 14 इनमें जो पर्सनल डेटा की इन्होंने परिभाषा बताई है, उसमें कोई भी राज्य सरकार, स्टेट, केंद्र, कोई भी एजेंसी, कोई भी कंपनी, संस्था, व्यक्ति, ये सारी चीज़ उनकी पर्सनल डेटा के परिभाषा में आती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये यदि पर्सनल डेटा की परिभाषा में आ गई और यदि इनका 30(2) जो धारा 30(2) है वो लागू हो जाता है, जिसमें इन्होंने 81J जो आरटीआई एक्ट है उसका प्रावधान पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसमें 81J में होता ये था कि अभी तक जो जानकारी सांसद और विधायिका को मिलती थी वो जानकारी आम जनता भी प्राप्त कर लेती थी, लेकिन अब पर्सनल डेटा, पर्सनल जानकारी के नाम पर ये जानकारियाँ आम जनता को हासिल नहीं होगी। इससे ये नुकसान होगा। और साथ में 29(2) जो इसकी धारा है डेटा प्रोटेक्शन बिल की, इसमें ये सर्वोपरि प्रभाव रखेगा। तो यदि डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 का प्रस्तावित मसौदा यदि पारित हो जाता है, सर्वोपरि प्रभाव रखेगा, तो अभी तक जो भी कानून अभी तक बने हैं, चाहे वो आरटीआई कानून हो या कोई भी कानून हो, उनके ऊपर ये प्रभावी रहेगा। मतलब वो कानून काम नहीं करेंगे, अब से पास होने के दिनांक से ये कानून सर्वोपरि होगा, मतलब यही कानून काम करेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो पारदर्शिता है, जो जवाबदेही है, उस पर एक गहरा आघात लगेगा और इससे जो भ्रष्टाचार है वो बढ़ावा होगा, उसका मिलेगा और भ्रष्टाचारियों का संरक्षण होगा। हम ये चाहते हैं कि सरकार आज 21वीं शताब्दी में एक स्वस्थ और स्वच्छ लोकतंत्र में पारदर्शिता बढ़ाए, जवाबदेही बढ़ाए, ना कि उसमें पर्दा डाले। इस बाबत आज हमने दिनांक 14 दिसंबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर कमिश्नर साहब रीवा संभाग को ज्ञापन दिया है और हमने मांग की है कि इस प्रस्तावित जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, इसके मसौदे से इस आरटीआई कानून के संशोधन वाले पोर्शन को वापस लिया जाए।